तुमने तो कहा था जैसे भी हो मेरी हो, तो ये सुधर जाओ क्या होता है? सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। लड़कियां सॉरी क्यों नहीं बोलती हैं? बोलती हैं कब? जब गलती होती है। बोल के दिखाइए। गलती बताइए। मान लीजिए आपसे गलती हो गई, मान लीजिए मैंने कह दिया, मतलब आप नहीं बोलेंगी? बोल दूंगी कब? जब गलती होगी। ये क्या लिखा है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। बैगन। इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि तुम्हारे मुंह कौन लगे। अरे अब लड़कियां भी पान के धंधे में घुस गई हैं। कोई सुपारी दे रही है तो साली कोई चूना लगा रही है। मैंने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है मैं और गलतियां करूंगा और सीखूंगा। हाँ, और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे, हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। बरसात के इस सुहाने मौसम में कुंवारे सपने देखते हैं, कपल डेट पे जाते हैं, और शादीशुदा बेचारे ये कपड़े कहाँ सूखने को डालूं। ए हेलो, तुम्हारी एज कितनी है? 22 इयर्स। 22 साल? 5 साल पहले भी तूने 22 साल ही बताई थी। देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। ससुराल में थोड़ा बेवकूफ बन के ही रहना चाहिए, वरना ससुराल वाले काम बहुत करवाते हैं। कभी कभी तो मेरा खुद पे ही दिल आ जाता है कि यार कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। सफलता ना हुई, शिल्ला की जवानी हो गई, हाथ ही नहीं आ रही। मम्मी कहती हैं ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीबी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीबी उसको बहुत पसंद होती है। अपनी गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन श्रीमती जी की गलती पर हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। अपनी गलती पर शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाले में जा गिरा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सुंदर हूँ या वो बेबड़ा था। कौन बोलता है मेहनत का फल मीठा होता है? कल हमें आम तोड़ के लाए, इतना मेहनत से खट्टा निकल गया साला। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भाई? भाई मेरी मर्जी। और बताओ आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी सिर्फ 2 ही हॉबीज है, एक घर वालों के ताने सुनना और दूसरा सारा दिन फोन चलाना। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। सासू माँ, आपको पता है आपकी बेटी में हजारों कमी है। अरे पता है बेटा, तभी तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो। नमस्ते दोस्तों, अर्ज किया है कि दोस्ती हो या प्यार गहरा होना चाहिए, और बीवी अगर लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए।
आई लव यू। लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की। खुद मेहनत करना बहुत मुश्किल है और दूसरों पर हंसना बहुत आसान। इसीलिए मैं तो दूसरों पर हंस देती हूँ। इतना मेहनत कौन करे। इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा रहता है। लोग तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सास ससुर, पति पत्नी को लेकर परेशान है, और यहाँ मैं परेशान हूँ ये सोच सोच कर कि अगर कैमरा गोल है तो फोटो चौकोर कैसे आती है। जिस हिसाब से सालों से मैं सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। हम इतने लक्की हैं कि घर बैठे 2 स्टेट के मजे ले रहे हैं। एसी वाला रूम शिमला और किचन राजस्थान। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी है तो बताओ। हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी है तो बताओ। अगर कोई आपके मैसेज और कॉल इग्नोर कर रहा है तो उसको मैसेज करो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, और उसके बाद नेट बंद कर दो। पूरे दिन घबराया फिरेगा और बार बार तुम्हें कॉल भी कर। बचपन में गाना सुनते थे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाकर पता चला है सोशल मीडिया पर जमा होंगे। बचपन में गाना, जो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं सारा दिन ऑनलाइन रहती हूँ, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम भी सारा दिन ऑनलाइन रहकर मुझे ही देखते हो। आजकल की गर्मी को देखते हुए सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो आप उसे बुना हुआ कह सकते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। एक गाने में पूरी जिंदगी आ ली। एज 5 से 15, नैनों में सपना, 15 से 25 सपनों में सजना, और 25 से 35 सजना पे दिल आ गया, और 35 से सारी जिंदगी क्यों सजना पे दिल आ गया, और जिंदगी तथैया तथैया हो। क्या हुआ? मेरी रूह का परिंदा गर्मी में बेहोश हो गया है।